नारायण समारंभं शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। मंचस्थ विद्वद वृंद, सभी का नाम तो मुझे ध्यान में नहीं है। आचार्यवर सहजानंद जी एवं श्री भागवतानंद, आप दोनों के ही नाम में जानता हूँ। श्री भगवान वेदांताचार्य जी, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आप सब हमारे वेद का जो आंख है, चक्षु है, नेत्र है, उस विषय को लेकर यानी ज्योतिष को लेकर एकत्रित हुए हैं। ज्योतिष साधारण विषय नहीं है। न तो मैं ज्योतिष का ज्ञाता हूं, न विद्यार्थी हूं। मेरा ज्योतिष से सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन बिना ज्योतिष के एक भी काम नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान शंकराचार्य 4 पीठ में से एक पीठ का नाम ज्योतिर्पीठ क्यों रखते? जो बद्रीनाथ का पीठ है उसका नाम ही ज्योतिष पीठ है। वस्तुतः उसमें ज्योति शब्द समाया हुआ है और मां भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ज्योति के स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए, उन्हीं ने रास्ता बताया, इसलिए उसका नाम ज्योतिष पीठ या ज्योतिर्मठ है। यह ज्योति का काम यानी आपको मार्गदर्शन करने का काम, अंधेरे में प्रकाश दिखाने का काम अगर कोई शास्त्र करता है तो वो ज्योतिष शास्त्र है। और इसलिए हमारे चाहे अवतार हो, चाहे इतिहास के ग्रंथ हो, चाहे पुराण के ग्रंथ हो, सभी में ज्योतिष का वर्णन आया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बात भागवतकार ने लिखी तो भी लिखा, यरहेवा जन जन्म रक्ष संत रक्षक ग्रह तारकः। तो कहां कौन सा ग्रह पड़ा है, कैसे पड़ा है, उसका वर्णन किया वेदव्यास ने। और वाल्मीकि ने रामायण में राम जी की बात लिखी तो भी यह बात लिखी कि कौन सा ग्रह कहां पर पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे यहां भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं तो भी ज्योतिष शास्त्र को मान्यता देते हैं। ग्रह हम सबको नचाता है, जीव मात्र को ग्रह नचाते हैं। अभी शनि की बात चल रही थी, महाराज जी कर रहे थे। शनि यहां आया, वहां आया, ढाई आई, 7.5 आई, मतलब शनि नचाता है, मंगल नचाता है, बृहस्पति नचाता है, राहु केतु नचाता है। लेकिन परमात्मा आते हैं तो उनके सामने ग्रह नाचते हैं। वो नचाते नहीं, वो खुद नाचते हैं। और वो जब परमात्मा प्रकट होने वाले हैं तो ग्रह अपने अपने स्थान में सेट हो जाते हैं। तभी तो 5-5 ग्रह उच्च के होकर बैठे थे श्री कृष्ण की कुंडली में। फोटोग्राफर आप फोटो खिंचवाने जाते तो कहते थोड़ा इधर हो, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा मुंह ऊपर करो, थोड़ा दुपट्टा इधर कर दो। अब वही फोटोग्राफर अगर हिमालय का फोटो लेने के लिए जाएगा तो कहेगा थोड़ा इधर हो जा, थोड़ा इधर हो जा। गंगा का फोटो लेगा तो कहेगा इधर बहे, इधर बहे। नहीं कह सकता। ये ग्रह फोटोग्राफर के जैसे हैं, जीव को नचाते हैं लेकिन परमात्मा के आगे नाचते हैं। यही काम उनका है। अगर परमात्मा की भक्ति कर ली तो किसी ग्रह की उपासना की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन ग्रहों की उपासना नहीं होती। ग्रह स्वयं जब परमात्मा की पूजा करते हैं तो ग्रह बाद में आते हैं। इसलिए ग्रहों की स्वतंत्र पूजा हमारे यहां नहीं है, उनके साथ साथ पूजा की जाती है। हनुमान जी के साथ शनिदेव की पूजा होती है, वो अलग बात है। इसलिए ग्रह मंडल की स्वतंत्र पूजा हम लोग नहीं करते, लेकिन उनका अंग मानकर अंग पूजा के रूप में उनको ग्रहित करते हैं। यह हमारे यहां हुआ है। तो हमारे यहां जितने भी आप भागवत में देखिए 3रा स्कंद, तो 3रे स्कंद में आप देखेंगे तो सूक्ष्म गणित, आजकल आप जो देख रहे हैं वो गणित नहीं, खाली तारीख का सेटलमेंट कर लिया, 365 दिन का ईयर बना लिया। और ये वर्ष भी आप जो मान रहे हैं या हम लोग जो गिन रहे हैं, तारीख तवारीख आप पढ़ रहे हैं, हम सब बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं, ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो पोप ग्रेगरी ने दिया हमको 18वीं सदी में। 1739 शायद उनका ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का संशोधन उन्होंने किया। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर दिया गया उस वक्त उन्होंने अक्टूबर की 3 तारीख के बाद डायरेक्ट 14 तारीख की बाहर में बीच में से 11 दिन काट दिए गए। क्यों काट दिए गए? क्योंकि उनके पास तारीख के हिसाब से सूर्यमंडल नहीं बैठ रहा है। इसलिए कभी 28 का महीना, कभी 29 का, कभी 30 का, कभी 31 का। और फिर उन्होंने काट दिए कि अगर नहीं काटे गए तो 20,000 साल के बाद स्थिति यह होगी कि जनवरी में गर्मी आएगी, जून में ठंडी होगी। यह न हो इसलिए। और हमारे यहां अरबों सालों की परंपरा है। कम से कम 1,97,59,59,421 साल हो गए इस मनवंतर की बात कर रहे हैं हम। तो इस बार में भी हमें यहां
इतने साल बीत गए लेकिन कभी संशोधन नहीं करना पड़ा। और हमारे यहां आज भी पूरा का पूरा महीना घुस जाता है, अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, लेकिन संशोधन नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे यहां वैदिक गणित सूक्ष्म रूप से बताया गया है। इसलिए 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट और 11 सेकंड में पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है। उसका हिसाब भागवतकार ने लिखा है कि कैसे करती है और कितने दिन बच जाते हैं, उस दिन का क्या हिसाब लगेगा और कब उसमें से 32 महीने पूरे होकर 16 दिन जाएंगे और 4 घड़ी ऊपर होगी और अधिक मास आएगा। यह गणना कौन कर सकता है? केवल ज्योतिषकार कर सकता है, बाकी किसी की औकात नहीं है कि कोई कर सकता है। इसीलिए ज्योतिष का महत्व है। हमारी हरेक त्योहार, हरेक पर्व ज्योतिष के हिसाब से चलता है। हमारे यहां गणना कौन करेगा? पंचांग की गणना कौन बताएगा? इसलिए हमारे यहां शिवरात्रि कब आएगी? ज्योतिषकार बताएगा। हमारे यहां होली कब आएगी, दीपावली की पूजा कब होगी, ग्रहण कब होगा, नक्षत्र कौन सा है, कौन बताएगा? ज्योतिष बताएगा। और वो ज्योतिषी जो बताता है उसी को मानकर पूरी दुनिया चलती है और चलनी चाहिए। यही बात ज्योतिष का महत्व दर्शाती है। रजनीश ओशो हुए जो किसी बात को नहीं मानते थे या मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्योतिष विज्ञान है, और उनके 2 प्रवचन है, ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान। एक बार सुनना पढ़ना, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए। उन्होंने उस बात को माना, यानी कोई भी हो। अरे आर्य समाज के लोग ज्योतिष के फल विभाग को नहीं मानते, लेकिन गणना के विभाग को स्वीकार करते हैं। भले ही आधा स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वीकार तो करना पड़ता है। इसलिए हमारे यहां जब परीक्षित का जन्म हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों को बुलाया और कहा यह कैसा होगा, इसका भविष्य कथन करिए। और उन्होंने भविष्य कथन किया। ऐसा भागवत में लिखा है कि ज्योतिषी आए और भविष्य कथन किया। आज भी सन्यास लेना हो, शंकराचार्य के पास चले जाए कि मुझे सन्यास चाहिए, दीक्षा चाहिए, तो शंकराचार्य कहेंगे मकर संक्रांति नहीं आती तब तक, जब उत्तरायण में सूर्य जाएगा तभी हम आपको सन्यास की दीक्षा देंगे। क्यों भाई? सन्यास लेना है तब तो पूरा छोड़ के जाना है, फिर क्या मुहूर्त? लेकिन नहीं, उसमें भी मुहूर्त देखा जाता है। सन्यास का भी मुहूर्त होता है और बिना मुहूर्त के सन्यास भी नहीं होता। हाँ, विधिवत सन्यास की बात अलग है, विविदिशा सन्यास की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन तब जब मुहूर्त देख के सन्यास दिया जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे यहां गणना है, मुहूर्त है, ज्योतिष है। एक एक सेकंड नहीं, सेकंड के 32वें हजारवां भाग इसकी गणना अथर्व वेद में आई है। सेकंड के 32,000वें भाग की गणना। अरे उससे आगे जाओ आप तो भागवत जी में तो इतना सारा गणित आया है कि सूर्य की किरण जो निकलती है और पृथ्वी पर पहुंचती है 8.5 मिनट उसको लगते हैं, और उसमें जो अणु परमाणु लगते हैं उसमें से जो त्रसरेणु कहे जाते हैं, त्रसरेणु में से उस सूर्य की किरण को निकलने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? तो त्रुटि विधीयते। ऐसी 100 त्रुटि जब एकत्रित हो जाती है तब जाकर एक वेद होता है। 3 वेद का एक लव होता है, 3 लव की एक निमिष होती है, 5 निमिष की एक काष्ठा होती है, 5 काष्ठा जब भेगी एकत्रित हो जाती है तब एक नाड़ी होती है, और एक लघु होता है, और 15 लघु एक साथ एकत्रित हो जाते हैं जब जाकर एक घड़ी होती है। ऐसी जो घड़ी है, ऐसी 60 घड़ी का हम दिन रात मानते हैं, और ऐसी 2.5 घड़ी जब होती है तब 1 घंटा होता है, 7.5 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। ऐसे 4 मुहूर्त जब मिल जाते हैं और पूरा दिन बनता है तब एक अहोरात्र होता है। ऐसे 7 अहोरात्र से एक सप्ताह होता है, ऐसे 2 सप्ताह से एक पक्ष होता है, ऐसे 2 पक्ष से एक मास होता है, ऐसे 2 मास से एक अयन होता है, ऐसे 2 अयन से एक ऋतु होती है। और मतलब ये पूरा गणित है हमारे यहां। और ऐसा कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। इससे दुगना द्वापर युग है, यानी 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है। इससे तिगना यानी 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है, और इससे चौगुना यानी 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। इन चारों को मिला लो तो 43,20,000 वर्ष होते हैं, तब एक चतुर्युग की चौकड़ी होती है। और ऐसी 71 चतुर्युग की चौकड़ी जब समाप्त हो जाती है तब जाकर एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनु जब प्राप्त होते हैं तब जाकर ब्रह्मा का एक दिवस होता है। मैं ये बात आपको बताने के लिए नहीं, ये बात यह है कि ज्योतिष ही यह गणना कर सकता है और किसी की औकात नहीं है। आप सब भाग्यशाली हैं कि ज्योतिष जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोग चले हैं। हम तो चाहते हैं आप सब आज से ये प्रारंभ करें कि हमारे पास जितने लोग आएंगे उनको मना करेंगे कि आपकी बर्थडे तिथि के हिसाब से मनाएंगे, तारीख से नहीं मनाएंगे। तारीख कभी भी सत्य नहीं हो सकती, मना कर दीजिए, तारीख नहीं चलेगी। अगर भारत में हैं आप, अरे भारत का आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी मना रहे हैं, हमारे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य मना करते हैं। हम तिथि के हिसाब से जिस दिन भारत आजाद हुआ उस तिथि को क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्यों भारत में आज हम अंग्रेजों की तिथियों को मना रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। हमारा एक एक त्योहार अगर तिथि के ऊपर आधारित है तो हमारा जन्मदिन हम शुरू करें, हम तिथि के हिसाब से चलेंगे। चाहे किसी को पता चले फेसबुक को जो हमारी तारीख बतानी हो बताए, लेकिन हम लोगों को बताएंगे कि हमारे यहां फंक्शन कब होगा, हमारी तिथि के हिसाब से होगा। हमने अगर प्रारंभ कर दिया तो अवश्य में भारत परिवर्तित होगा। आप सबको मैं जुड़ने के लिए आवाहित करता हूं। ज्योतिष पीठ से जुड़िए, शंकराचार्यों से जुड़िए, यही हमारी ओरिजिनल परंपरा है। असल परंपरा से जुड़कर हम ज्योतिष के अपनी ज्ञान को अबाध रूप से अभी इन्होंने कहा भगवान वेदांताचार्य जी ने कि अगला कुंभ ज्योतिषियों का कुंभ होना चाहिए। ऐसा कुछ करके दिखाएं कि अगले कुंभ में चर्चा चले, ज्योतिष का महासम्मेलन पूरे देश का हो और इस प्रकार से चर्चा चले कि चारों शंकराचार्य को उनकी गणना करनी पड़े कि इन ज्योतिषियों के पास हमको उनको बुलाकर उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। अभी जो पिछला कुंभ हुआ उसमें ज्योतिष पीठ की ओर से एक रिजोल्यूशन पास किया गया कि जब हमारे यहां दो तीथि की बात आती है तो एकादशी कब करें, कब उत्तरायण करें, तो उन्होंने कहा हम ज्योतिषियों की एक कमेटी का गठन करेंगे और वो रिजोल्यूशन जो देगी और उसी को हम देश भर में प्रसारित करेंगे। तो ये बात होनी चाहिए। ये आपको चाहिए तो वो प्रस्ताव जो पारित किया गया वो आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा, लेकिन ये बात आप लोग भी मिलकर जहां जाइए, चारों पीठें हमारी आप सब जानते हैं, उनसे जुड़िए। आप सबको आवाहन करके मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। श्री भगवान वेदांताचार्य जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, हमारा सम्मान किया और यहां बोलने के लिए भी कहा। हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन आग्रह पर बहुत बहुत धन्यवाद।